तो आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन और स्टैटिकल फंक्शन। तो मैं पहले पेज को जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए क्या करेंगे, Alt W Q, और यहाँ कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे साइज, नॉर्मल साइज 100 था, मैंने कर दिया 150 कर दिया। अब मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ, पहले सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज करना है। तो देखो मर्ज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt H M C। तो उसको मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल, मैं हेडिंग लिख लेता हूँ मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन। अब इसका थोड़ा, इसकी हाइट में थोड़ी हाइट कम है, इसकी थोड़ी यहाँ से हाइट बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ी हाइट बढ़ा दिया। अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूँ। तो साइज बढ़ाने के लिए हम आएंगे किस पे, इंक्रीज फॉन्ट साइज पे, और यहाँ से इसकी साइज बढ़ा देंगे और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने। और बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड में मैंने कलर, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में और मिडल में, ठीक। अब मैं नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बॉर्डर। मैं बॉर्डर के अंदर काम करूँगा, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ Alt H B A। बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt H B A। तो यहाँ से बॉर्डर लगा दिया। अब तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला है वो है सम का। सम का काम क्या होता है, तो सम का काम होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है। सम का काम होता है टोटल करना, जितने भी नंबर है उन सबको क्या करता है, ये टोटल करता है। तो यहाँ पे मैं जैसे कोई नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया, क्या है 45487595 और 45। मुझे इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। जितने भी नंबर है इन सब का क्या करना है, मुझे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए, और एक्सेल में हम कहीं पे भी, या बेसिक एक्सेल कर रहे हो या कहीं पे भी कैसा ही वर्क कर रहे हो एक्सेल के अंदर, तो हम कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लगाते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल का यूज करते हैं। बिना इक्वल के फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले चीज याद रखना आप लोग, कहीं पे भी आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो वहां पे इक्वल लगाना जरूरी है। तो यहाँ से हम लगाएंगे इक्वल, और देखो फॉर्मूले का नाम क्या है, सम। तो यहाँ पर लगाएंगे हम सम, तो देखेंगे SUM सम। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मतलब फर्स्ट पे हमारा क्या आ गया, सम, और भी मतलब SU समीप है, समीप्स है, सम प्रोडक्ट है, सम स्क्वायर है, और भी बहुत सारे क्या है फॉर्मूले। तो इन सब का भी यूज हम आगे सीखेंगे, बट अभी हम जो यूज कर रहे हैं किसका, सम का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सम ले लिया, और सम लेने के बाद अब यहाँ पे करना है ब्रैकेट ओपन। देखो ब्रैकेट ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लेने के बाद या तो हम टैब दबा सकते हैं, जैसे मैंने टैब दबा दिया तो यहाँ क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। या तो आप शिफ्ट के साथ और यहाँ से 9 दबा सकते हो, जो सिंबल और नंबर वाली जो हमारी वो है, वो शिफ्ट के साथ हम 9 दबा सकते हो, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सेल के अंदर अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो एक्सेल फॉर्मूला खुद कहता है कि उससे क्या क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने सम का लगाया तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन के अंदर क्या मांग रहा है, नंबर 1 और नंबर 2, और उसके बाद कह रहा है डैश डैश डैश। तो देखो अगर कहीं पे भी नंबर 1 या नंबर 2 आता है किसी फॉर्मूले के अंदर, या किसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 आता है, तो क्या करना हमें, जो उसका फर्स्ट सेल नंबर होगा, फर्स्ट सेल नंबर मतलब ये रहा, इसको कहते हैं फर्स्ट सेल नंबर। तो जो स्टार्टिंग में का जो नंबर होगा फर्स्ट सेल नंबर, उसका फर्स्ट सेल नंबर पर क्लिक करेंगे, या तो आप माउस से क्लिक कर दो या कीबोर्ड से जाना है
तो आप कीबोर्ड से भी जा सकते हो। तो देखो कीबोर्ड से कैसे जाएंगे, क्योंकि हम एक्सेल पे हम ज़्यादातर हम लोग जो काम करेंगे किससे, कीबोर्ड से करेंगे। तो जो हमारा डाटा है वो कौन सी साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डाटा है। तो यहाँ पे जो 4 एरो की है ना, उसमें हम क्या दबाएंगे, लेफ्ट एरो की दबाएंगे। देखो लेफ्ट एरो की दबाएंगे और आगे हम किस पे, सम पे, मतलब फर्स्ट सेल नंबर पे। और फर्स्ट सेल नंबर पे आने के बाद कहीं पे भी नंबर 1 नंबर 2 या डैश अगर ऐसे आता है फॉर्मूले के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे जाने के बाद और शिफ्ट के साथ सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें डाटा किधर चाहिए था, राइट हैंड साइड में, तो अब हमने क्या दबाया, शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाया, तो सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ जो सिंबल वाली जीरो वाली जो जीरो है नंबर है उसको दबाएंगे शिफ्ट के साथ। ये हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। देखो जब एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो कितना आया, 308। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 308 आएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बता रखा कि प्लस कैसे करते हैं, नॉर्मल तरीके से बता रखा है, बट अब मैं आप लोगों को फॉर्मूले के तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 308 आ गया, ये हमारा फॉर्मूला कौन सा था, फर्स्ट। अब देखो आप लोग क्या करना, कोई भी जैसे रिजल्ट आएगा ना तो उसको हाईलाइट कर देना कि ऐसे पता रहे कि ये थोड़ा यूनिक लगे देखने में। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से फिल कलर पे, और यहाँ से मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसा कलर चाहिए वैसा ले लेना, जैसा मैंने ले लिया, ये कलर ले लिया, तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। सेकंड नंबर है, जो सेकंड फॉर्मूला हमारा वो है स्क्वायर का। तो स्क्वायर क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट निकालना, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो देखो स्क्वायर रूट होता है, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 5 जो क्या होता है, 25 होता है। या मैं कोई नंबर कर देता हूँ यहाँ पे 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 जा 9 होगा। या कोई और नंबर कर देता हूँ यहाँ पे 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 7 जा 49 होगा। तो वैसे ही और भी कोई नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 169, तो देखो 169 का स्क्वायर रूट होगा 13 का 169 होता है, तो यहाँ पे 13 आएगा। तो वैसे यहाँ पे मैं 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लाएंगे इक्वल SQRT स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, नंबर, ओनली नंबर मांग रहा है, तो अब हम यहाँ से क्या देंगे, नंबर, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो यहाँ हमने दे दिया नंबर। और क्या कह रहा है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आया, 5 जा 25, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना। या अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करता हूँ, जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ पे उसका, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है चेंज होगी या नहीं होगी। अभी 25 है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 36, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 होगा। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो इसके अंदर हम कुछ भी संख्या चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके दिखा देंगे। जैसे मैं 81 करता हूँ, तो 81 का कितना होता है, 9 जा 81, तो यहाँ पे 81 आ गया। अब इसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए अब यहाँ पे आके और यहाँ से कलर ले लूँगी, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। थर्ड फॉर्मूला हमारा मोड, थर्ड फॉर्मूला है मोड। देखो मोड का काम क्या होता है, मोड का काम होता है जो इसके बीच में जो भी संख्या होता है ना, जो भी उसके बीच में संख्या होता है ना, उसको वो क्या करता है, डिविडेंड करके दिखाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं कोई दो संख्या ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 50 और यहाँ ले लिया मैंने 10, तो देखो इन दोनों संख्या के बीच का डिफरेंट कितना है, 5। इन दोनों संख्या के बीच का डिफरेंट कितना आना चाहिए, 5। तो यहाँ पे इक्वल मैंने फॉर्मूला लगा दिया मोड और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, तो यहाँ से हमने दे दिया नंबर दे दिया। उसका क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब कह रहा है डिविजन, तो डिविजन में मैंने ये संख्या दे दी, जो दो संख्या लिया था, डिविजन में मैंने दूसरा संख्या दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ठीक है ना, इसका डिविजन कितना बना, 5। फोर्थ फॉर्मूला हमारा, अब देखो बॉर्डर कम पड़ गया है तो मैं और नीचे तक ले लेता हूँ बॉर्डर,
Alt H VA, और इसमें मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये आंसर है हमारा, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया। अच्छा, अब फोर्थ फॉर्म, अनम्यूट करेंगे। सर ये मोड फॉर्मूला रिमाइंडर बताता है या डिवीजर बताता है? कौन सा? ये मोड फॉर्मूला रिमाइंडर बता रहा है? रिमाइंडर बता रहा है ना? रिमाइंडर। तो फोर्थ फॉर्मूला है हमारा एबीएस का। एबीएस का काम क्या होता है? तो देखो, एबीएस का काम होता है कि कोई भी संख्या अगर नेगेटिव में आया उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूले का यूज करते हैं? एबीएस फॉर्मूले का। एग्जांपल में कोई भी आंसर आया है माइनस में, नेगेटिव में आया, मुझे इस आंसर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम एबीएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस में कोई भी संख्या टाइप कर देता हूँ। जैसे माइनस में मैंने ये संख्या टाइप कर दिया 1,54,251, मुझे इसको क्या करना है? प्लस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इक्वल एबीएस लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर, तो यहाँ से हमने दे दिया नंबर, ब्रैकेट क्लोज, और तो कुछ मांग नहीं रहा था, ओनली ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ये क्या हो गया? जो निगेटिव में आ रहा था वो किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। तो अगर कोई भी आंसर या कोई भी रिजल्ट अगर निगेटिव में आता है, उसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम एबीएस का यूज करते हैं। मैं इसको यहाँ से फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ से फॉर्मेटिंग कर दिया। देखिए, पांचवा फॉर्मूला है हमारा आईएनटी का। आईएनटी क्या होता है? मैं सबको और सेलेक्ट करके मैं नीचे बॉर्डर लगा देता हूँ। देखो, आईएनटी होता है इंटीजर नंबर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर का काम क्या होता है कि जो भी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है, उस वैल्यू को हटाने के लिए हम आईएनटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आंसर जैसे दशमलव में आया, पॉइंट में आया, तो वो जो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको मुझे हटाना हो, तो उसके लिए हम आईएनटी का यूज करते हैं। आईएनटी को बोलते हैं इंटीजर। तो यहाँ पे मैं जैसे कोई आंसर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे किसी का आंसर आया है 15,12 पॉइंट कुछ ये किया है, ऐसे दशमलव में आया। तो देखो ये जो यहाँ पे क्या है 15,12.5652, तो ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे हटाना है। ओनली जो फर्स्ट वैल्यू जो होना चाहिए 15,12 सिर्फ वो रहना चाहिए, राउंडेड वैल्यू रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे? आईएनटी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ देंगे इक्वल आईएनटी ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है? ओनली नंबर। यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया? नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? कह रहा ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो क्या रहा? ओनली जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है, सिर्फ वो वैल्यू दिखाएगा। पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? आईएनटी का यूज करते हैं। तो यहाँ से मैं, ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। देखो, छठा फॉर्मूला है हमारा राउंड का। देखो, राउंड का काम क्या होता है? राउंड का काम होता है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए। आईएनटी में क्या था? पॉइंट के बाद की वैल्यू रिमूव करता है, और राउंड क्या करता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए आपको। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे दे दिया मैंने 100.1235652। ये आंसर आया है किसी का। पॉइंट के बाद देखो इतना बड़ा आंसर आया है। मुझे क्या करना है? पॉइंट के बाद या एक डिजिट चाहिए। ये देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 से लेके 7 डिजिट है, टोटल 7 है। पॉइंट के बाद 7 डिजिट है। मुझे क्या, अगर 1 से 7 के बीच में जितना भी डिजिट चाहिए हम ले सकते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउंड का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है, मुझे 7 डिजिट नीचे, मुझे कितने डिजिट चाहिए? तो मुझे चाहिए ओनली 3 डिजिट या 2 डिजिट या 4 डिजिट, 1 डिजिट, मतलब जितना भी चाहिए उतना 1 से 7 के बीच में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल
राउंड और ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, नंबर, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, नंबर। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, कॉमा, देखो ये रहा कॉमा है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है नंबर डिजिट, पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, तो पॉइंट के बाद मान के चलो मुझे 3 डिजिट ही दिखाना है, इसके बाद का जो 4 डिजिट है वो नहीं दिखाना। तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 3 डिजिट आ गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, राउंड का यूज करते हैं, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए। देखो 7वां फॉर्मूला है पावर का। पावर, देखो पावर का काम क्या होता है, पावर का हमारा काम होता है कि जो भी हमने नंबर लिया उसके ऊपर पावर लगाना हो तो हम पावर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई आपको एक छोटा सा वैल्यू में पहले करके दिखा देता हूँ कि पावर का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ लगा दिया इक्वल पावर ब्रैकेट ओपन। देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर, तो यहाँ से हमने दे दिया नंबर, कॉमा, अब क्या रहा है पावर, ये 2 की पावर कितनी चाहिए, तो यहाँ 2 की पावर में कर देता हूँ 3, कॉमा, अब ये कह रहा है पावर 2 की पावर कितनी चाहिए, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 3 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो कितना है 8 कैसा आया है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। या अब देखो यहाँ पे मैं 3 की जगह इसकी पावर कर देता हूँ 4, पहले 3 किया था, अब कितना कर देता हूँ 4। तो जैसे एंटर प्रेस करूंगा देखो कितना है 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, इसको कहते हैं पावर निकालना। या अब मैं इसके जगह कर देता हूँ यहाँ पे 5 पावर, 4 है यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और एंटर। तो कितना है 32 कैसा आया, तो देखो मैं यहाँ पे ना एक बार दोबारा से मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया 4, अब यहाँ पे लगाता हूँ पावर ब्रैकेट ओपन। तो क्या मांग रहा है नंबर, तो यहाँ से मैंने दे दिया नंबर, कॉमा, अब कह रहा है पावर, 4 की पावर कितनी चाहिए, तो मैंने 4 की पावर कर दिया 4 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे एंटर करूंगा तो कितना है 256 कैसा आया, तो 4 4 जा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना संख्या आएगा 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 256 है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पावर निकाल। तो मैथमेटिकल फंक्शन में हमारे टोटल कितने फॉर्मूले हैं, 7 फॉर्मूले मैथमेटिकल फंक्शन में। अब इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग करेंगे यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ बॉर्डर को क्योंकि ये नीचे एक्स्ट्रा बॉर्डर आ रहा है। तो सबको सिलेक्ट करके Alt H B N कर दूंगा, तो बॉर्डर हट गया सबका। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को क्या, स्टैटिकल फंक्शन। उसको मैं मर्ज कर दिया, Alt H MC से मैंने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और अब यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन लिख दिया। अब मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ। जैसे अब की बार मैं ये कलर कर देता हूँ, ये थोड़ा वैसे आ रहा है ब्राइटनेस, ये कलर, ठीक है। और जो इसका टेक्स्ट कलर है इसको कर देता हूँ वाइट, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने। और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको कर देता हूँ मैं रेड, येलो पे रेड अच्छा लगता है। और मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ लगा देता हूँ बॉर्डर, Alt H B। अब देखो स्टैटिकल फंक्शन में फर्स्ट फार्मूला है हमारा कौन सा, तो फर्स्ट फार्मूला है एवरेज का। एवरेज का देखो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है औसत निकालना।
एवरेज निकालना, जैसे होता है ना किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे एक अनुमान लगाते हैं कि आज कोई क्रिकेट मैच है, इसमें इतना स्कोर बन सकता है, तो ये क्या होता है, एक एवरेज निकालना होता है। या फिर हम मान के चलो हम कहीं जा रहे हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि इतने से इतने घंटे के बीच में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, मतलब एक अनुमान लगाना कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं इतनी देर में, ये होता है हमारा एवरेज निकालना। अब देखो एवरेज हम निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा एवरेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया 10, 48, 19, 68 और 60 और 70, यहाँ पे मैंने संख्या लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, ये जो टोटल संख्या है, इन टोटल संख्या का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लाऊंगा, इक्वल एवरेज और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर फर्स्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं पे भी नंबर फर्स्ट मांगता है तो फर्स्ट नंबर पे आने के बाद सबको लास्ट तक क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ये इस संख्या का जो टोटल एवरेज बना है, कितना बना है, 57.66 एवरेज बना है। अब देखो ये आया कैसे, एवरेज निकालते कैसे। तो देखो एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी आंसर आया था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो पहले ये जितनी भी संख्या है इनको पहले जोड़ लो आप। ये जितनी भी संख्या है इनको क्या कर लो आप, जोड़ लो। तो यहाँ पर मैं सम फार्मूला लगा के मैंने इसको ऐड कर लिया। तो देखो कितना आया, 346 आया। कितना आया, 346। अब देखो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं, इक्वल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय, देखो कितने सेल में आपने लिख रखा है नंबर, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 सेल में 6 से डिवाइड है, तो देखो कितना है, 57.66 है। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एवरेज मैं दोबारा से निकाल के दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये तो मैंने आपको वैसे नॉर्मल को समझाने के लिए बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अब मैं फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ। एवरेज ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 मांग रहा है तो फर्स्ट नंबर पे आने के बाद और सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो एवरेज कितना है, 57.66, इसका क्या है, एवरेज आया। देखो सेकंड जो है हमारा वो है मैक्सिमम नंबर। क्या है, मैक्सिमम नंबर। देखो मैक्सिमम नंबर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैंने मैक्स का काम क्या होता है, मैक्स का काम होता है मैक्सिमम नंबर दिखाना। उस पूरे रो या कॉलम में या उस पूरे डाटा में सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर कौन सा, उसको मुझे फाइंड करके यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, किसका, मैक्सिमम का। अब ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे देखो मैक्स आ गया, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर 1, तो यहाँ पे हम गए नंबर फर्स्ट पे और सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ और राइट एरो की दबा के सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे कितना आया, 44। अब ये 44 आया कैसे, तो देखो इस पूरे रो में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 44। बाकी देखो सब 44 से छोटा है ना। अगर मैं कहीं पे संख्या बढ़ा दूं, जैसे 30 है, मैं इसको 50 कर दूं, तो ये 44 नहीं आएगा, क्या आएगा, 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब इस पूरे रो में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 50 है। यहाँ पे क्या दिखा दिया, हमारा 50 दिखा दिया। अब मैं इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, तो इसका हाईलाइट कर देता हूँ मैं येलो कलर से, अब की बार, ठीक है। और थर्ड फार्मूला हमारा मिनिमम का। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है सबसे छोटी संख्या, मैक्सिमम हो गई बड़ी संख्या और मिनिमम हो गई सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर मैं अब मुझे इस पूरे रो में सबसे मिनिमम संख्या फाइंड करना, तो यहाँ पे इक्वल फॉर्मूला लाएंगे मिनिमम का, ब्रैकेट ओपन। अब क्या मांग रहा है, नंबर 1, तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे और सबको क्या करेंगे, लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो सबसे मिनिमम संख्या कौन सी है, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो फोर्थ फार्मूला है हमारा
वो है काउंट का। काउंट तो काउंट का काम क्या होता है? तो काउंट का काम होता है कि आपने कितने सेल में नंबर टाइप किया है वो काउंट करके दिखा देगा। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने कितने सेल में नंबर टाइप किया, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो काउंट करके दिखा देगा। इक्वल काउंट और ब्रैकेट ओपन। तो क्या मांग रहा है? वैल्यू 1 और वैल्यू 2। मैंने आपको बताया था कहीं पे वैल्यू 1 मांगे या नंबर 1 मांगे तो फर्स्ट वैल्यू पे आने के बाद और सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने सेल में लिखा हुआ है? 6 सेल में। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। अब इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फाइव फार्मूला हमारा क्वांटिव का। तो देखो क्वांटिव का काम क्या होता है? तो क्वांटिव का काम होता है कि अगर किसी भी सेल का जैसे हमें वो दिखाना हो कि मतलब उसको काउंट करना हो कि इस सेल में मतलब वो नाम कितने बार लिखा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, वो काउंट करके दिखाएगा। या कोई भी वर्ड है जैसे वो वर्ड हमें बार बार वहाँ पे लिखा हुआ, अगर उसको हमें काउंट करके दिखाना हो तो उसके लिए हम क्वांटिव का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ लिख दिया मैंने पी ए और पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक ये पता करना है कि ए कितने बार लिखा और पी कितने बार लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लाएंगे इक्वल क्वांटिव ब्रैकेट ओपन। तो वो यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेंज। यहाँ पे आएंगे फर्स्ट नंबर पे और सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इस पूरे रेंज में से रेंज का मतलब क्या हो गया, इस पूरे रेंज में से। उसके बाद कॉमा, यहाँ मैंने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आपको क्राइटेरिया के अंदर क्या दिखाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है पहले ए। तो यहाँ तो क्राइटेरिया लिखने के लिए ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दे दिया और यहाँ दे दिया हमने ए और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा बंद भी करना पड़ेगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो यहाँ देखो ए कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 1 3 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने बार दिखा दिया, 3 बार। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा, अब किसका निकालना है, पी का। तो यहाँ पे मैं पी का भी निकाल देता हूँ इक्वल क्वांटिव और ब्रैकेट ओपन। तो वो क्या मांग रहा है, रेंज। तो रेंज मतलब फर्स्ट नंबर पे आएंगे, सबको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मत लेना क्योंकि ये इसका ही आंसर है। तो जितना हमने रेंज दिया है रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर क्या मांग रहा है, कॉमा। तो कॉमा देंगे। अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो अब क्राइटेरिया में आपको क्या दिखाना है, तो क्राइटेरिया में मुझे दिखाना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, 3। तो पी भी 3 बार लिखा हुआ है और ये भी 3 बार लिखा हुआ है। मैं किसी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ए है ना, ए की जगह मैं पी कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 2 बार हो गया ए और 4 टाइम क्या हो गया, पी। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, क्वांटिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी का कुछ डाउट है तो देखो ये हमारा स्टैटिकल फंक्शन में ये फॉर्मूले आते हैं और मैथमेटिकल फंक्शन में ये फॉर्मूले आते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं मेरे से। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। सर मर्ज करने का क्या वो है शॉर्टकट की? Alt HMC। FC। Alt HMC। ये लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। और बॉर्डर बनाना कैसे? ये लो मैं लिख देता हूँ।
तो मर्ज एंड सेंटर की शॉर्टकट की है, ठीक है। देखो बॉर्डर करने के लिए है अल्ट, ये बॉर्डर के लिए, ठीक है। देखो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि एक छोटा सा फॉर्म कैसे बनाते हैं, है ना। बैकग्राउंड चेंज करना हो, थीम चेंज करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और सभी लोगों को बना के फिर ग्रुप में सेंड करना। तो इसके लिए मैं यहाँ से न्यू शीट ले लेता हूँ। वो न्यू शीट ले लिया मैंने यहाँ से, और अब मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ पेज का। तो अल्ट डब्ल्यू की और यहाँ से हमने टैब दबा दिया। मैंने बी से लेके और एस तक मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया मर्ज, अल्ट एच एम सी, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कंपनी, जैसे कोई कंपनी होता है ना, एम्प्लॉय का आई कार्ड जैसे हम बनाते हैं ना, आई कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, या एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता है ना, तो उसको क्या मिलता है, एक एम्प्लॉय आईडी मिलता है, उसका नाम होता है, उसके बाद उसका एज होता है, जेंडर क्या है, उसके बाद वो कौन से पोस्ट पे है, और उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, वो हम सारा चीज़ लिखते हैं ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ कि एक फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं सैलरी स्लिप नहीं बता रहा हूँ, सैलरी स्लिप आप लोगों को आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो यहाँ फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उसका, इसको आप एज ए डाटा एंट्री वर्क भी बोल सकते हो, इसको डाटा एंट्री वर्क भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ MGTC PVT.LTD, है ना, MGTC प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसके बैकग्राउंड में कलर कर देता हूँ, कलर थोड़ा डार्क चाहिए, जिसमें मुझे कोई भी कलर सही नहीं लग रहा। तो अब मैं आऊँगा किस पे, मोर कलर पे, और यहाँ से मैं कलर चूज कर लूँगा जैसे मुझे अच्छा लगे। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। और इसका मैं कलर कर देता हूँ टेक्स्ट का वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल लिखना है। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का यहाँ पे डिटेल लिखना है। तो डिटेल लिखने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 6-7, मतलब मैं सेल ले लेता हूँ 4 5 6 7। तो मैंने 7 ले लिया, और 7 लेने के बाद यहाँ पे ये जो दो कॉलम की जो लाइनिंग आ रही है, ये जो कॉलम की लाइनिंग आ रही है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कहाँ पे आएंगे, मर्ज इन सेंटर पे आएंगे, और सेकंड ऑप्शन है कौन सा, मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कॉलम की लाइनिंग हट जाएगी, सिर्फ रो की लाइनिंग यहाँ पे शो होगा। वैसे ही मुझे इसका भी सबका कॉलम का लाइनिंग हटाना है। तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये कॉलम की लाइनिंग आ रही है, मुझे इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे आएंगे हम मर्ज अक्रॉस पे, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको मर्ज अक्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एम्प्लॉय का डिटेल लिखना है। तो यहाँ मैं एम्प्लॉय का डिटेल लिख देता हूँ, एम्प्लॉय आई कार्ड, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का सारा डिटेल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय का कोई भी यहाँ पे मैं आईडी फिल करूँ, जैसे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का आईडी फिल कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे क्या है देखो, आई एम्प्लॉय का आईडी तो आ गया, जैसे ये आईडी है, बट इसका बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। इस पे भी देखो सेम वाइट आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसके सामने ये जितने भी एम्प्लॉय के डिटेल है, या एम्प्लॉय का आईडी है, या एम्प्लॉय का नेम है, या एज है, या जेंडर है, डेजिग्नेशन है, या डिपार्टमेंट है, या सैलरी है, मैं कुछ भी लिखूँ इसके सामने में, जो भी खाली ब्लैंक सेल आ रहे हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका कलर चेंज ऑटोमेटिक होना चाहिए। मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूँ तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे जिसका कलर चेंज करना है, और मैं यहाँ पे आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट हाईलाइट सेल रूल, और सबसे नीचे में आएंगे मोर रूल पे। कल मैंने सभी लोगों को ये बताया था। और सबसे नीचे में आएंगे कहाँ पे, मोर रूल पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल विद, और उसके नीचे ऑप्शन है सेल वैल्यू का, और यहाँ पे आएंगे थर्ड नंबर पर ऑप्शन है किसका, ब्लैंक सेल का। तो लिखा ना ब्लैंक ले लिया। अब यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब आएंगे इस पे फिल पे। अब यहाँ से कौन सा कलर करना है आपको बैकग्राउंड में, तो यहाँ अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। और ये हो गया हमारा कलर किसका, तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। अब मैं यहाँ से ना एक टेक्स्ट का भी कलर लेता हूँ कि अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ तो उसका कलर कौन सा आना चाहिए। तो फॉन्ट पे आएंगे और कलर पे आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट कलर मैंने क्या कर दिया इसको, व्हाइट कलर, और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, कलर देखो आ गया बैकग्राउंड में। ये अभी ऐसा आ रहा है ना इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना हमने बॉर्डर नहीं लगाया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले बॉर्डर लगा देता हूँ। सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मैं देखो टैक्स लिखता हूँ, तो देखो टैक्स किस में आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है। और बट यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बैकग्राउंड कलर है वो गायब हो जा रहा है। यही हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी टैक्स लिखूँ, ये तो हमने ब्लैंक सेल पे मैंने कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी टैक्स लिखूँ तो उसका जो कलर है वो कौन सा कलर आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा कलर आया ये तो बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लैंक सेल पे, ठीक है। अब हम देंगे नो ब्लैंक सेल पे, अगर मैं टैक्स लिखूँ तो उस पर कौन सा कलर आना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे, और सबसे नीचे में आएंगे मोर रूल पे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे नो ब्लैंक का ऑप्शन है, उसी के नीचे ब्लैंक के नीचे क्या है, नो ब्लैंक। नो ब्लैंक का काम क्या होता है कि जहाँ पे खाली सेल ना हो। अब उसके बाद क्या देंगे यहाँ पे फॉर्मेट। अब यहाँ पे आएंगे फिल पे, और कौन सा कलर चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड कलर और ओके कर। देखो अभी इसमें अप्लाई नहीं हुआ रेड कलर। अब मैं यहाँ पे जैसे ही टैक्स लिखूंगा तो देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर कौन सा दिया, रेड में दिया। अब यहाँ पे देखो मैं डिटेल भरता हूँ, जैसे एम्प्लॉय का आईडी क्या है, तो यहाँ पे दे दिया 101। अब क्या है एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो यहाँ दे दिया हमने सुरेश कुमार। अभी देखो ये व्हाइट में आ रहा है, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, रेड में हो जाएगा, रेड में हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि देखो ये दो तो अलग कलर में आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये अलग कलर में आना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक ये अलग कलर में आना चाहिए। मुझे मल्टीपल कलर करने, तो अब इसको क्या कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया दोबारा से, मतलब जितना हमको दूसरे कलर में करना उतना क्या कर लिया हम लोगों ने, सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ग्रेटर देन पे आएंगे, और सबसे नीचे में आएंगे मोर रूल पे, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, फिर से नो ब्लैंक। अब कौन सा कलर चाहिए, तो अब यहाँ से हमें कलर कौन सा चाहिए, तो मैंने कर दिया येलो, और यहाँ से मैंने ओके पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, और फिर यहाँ से ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा तो अब देखो कलर कौन सा आएगा, येलो कलर आएगा। अब क्या है एज, तो एज कर दिया मैंने 25 कर दिया। अब यहाँ पे क्या है जेंडर, तो जेंडर में मैंने कर दिया, जेंडर क्या है तो मेल, तो यहाँ पे मैंने कर दिया मेल। अब ये पूछ रहा है डेजिग्नेशन, पोस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे हमने पोस्ट ले दिया है। मैं अभी हैंडेज ले लूंगा आपका, मदीना कंप्यूटर कंप्लीट करने के बाद हैंडेज ले लूंगा आपसे। अब यहाँ पे क्या है डेजिग्नेशन, तो जो भी पोस्ट होगी उसका हम यहाँ पे पोस्ट डाल देंगे। यहाँ पे पोस्ट दे दिया मैंने मैनेजर दे दिया।
अब मुझे इन दो का कलर क्या करना, थोड़ा अलग करना। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से आएंगे कहाँ पे, ग्रेटर देन शेड्यूल पे, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, नो ब्लैंक, और यहाँ से हमने कर दिया कौन सा कलर। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ ये कलर, ये कर दिया और यहाँ से ओके कर दो। अब डिपार्टमेंट कौन सा है, तो हमने दे दिया ग्रोसरी का, ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी। और यहाँ पे सैलरी कितनी है, तो सैलरी दे दिया हमने 45,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आगे पीछे आ रहा है, देखो कुछ इधर लेफ्ट में आ रहा है, कुछ सेंटर में, कुछ ऐसे। तो सबको सिलेक्ट कर लो और जहाँ रखना वहाँ रख सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। सेंटर में चाहिए सबको सेंटर में रख सकते हो, लेफ्ट में करना है लेफ्ट में कर सकते हो, मिडल में करना है सेंटर में, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक। तो इस तरीके से अगर कोई हमें सैलरी का डिटेल बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को ऑब्वियसली सिंपल में बताया, और भी आगे प्रोसेसिंग और भी आगे होता है इसमें वर्क। इसमें हम लिंक भी लगा सकते हैं, लिंक लगाने के बाद यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। जैसे मुझे ये एम्प्लॉय का मैंने डिटेल फिल कर दिया, अब यहाँ पे सबमिट पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एम्प्लॉय का डिटेल सबमिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल इसलिए बताया क्योंकि अभी और भी इसमें फॉर्मूले हमें लगाना होगा, वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को नहीं बताया। लोग इस तरीके से अगर कोई कंपनी का अगर एम्प्लॉय का वो बनाना हो तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अब हैंडेज कर सकते हैं आप।